पार्टिसिपेंट से क्वेश्चन वगैरह पूछें कि आपको समझ आई है या नहीं, आपके माइंड में क्या अप्रोच है, तो जी सर। फिर जो है ना ठीक है। आप कंटिन्यू करें बोर्ड की तरफ। जी। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर एक जैसे अरे गिवन, हम क्या करते हैं, एक लूप चलाते हैं और i और i+1 का कंपैरिजन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास i आता है, तो हम i और i+1 इन दोनों एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं। और हम कहते हैं कि अगर ये दोनों सेम है ना, तो क्या करो, जो i+1 वाला एलिमेंट है उसे हम रिमूव कर देते हैं। अरे में सिंपल इस तरह होता है। ठीक है, हम फिर आगे और आगे चलते जाते हैं, और जहां पर भी हमें i और i+1 यानी दो एलिमेंट सेम मिल जाएं, तो हम उनमें से एक को रिमूव कर देते हैं। i को कर दें या i+1 वाले को कर दें। बिल्कुल ऐसे ही लिंक लिस्ट में हम आइट्रेट करेंगे हर एलिमेंट पे। और हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ आते हैं, इसको हम एक नाम दे देते हैं, जैसे सी दे दें, करंट एलिमेंट कह दें, सी दे दें। हम सी को और सी डॉट नेक्स्ट को कंपेयर करेंगे। ठीक है, जो सी है और उसका जो सी डॉट नेक्स्ट है, यानी कि जो i+1 है वो हमारे पास यहाँ सी डॉट नेक्स्ट कहलाता है। तो सी और सी डॉट नेक्स्ट को कंपेयर करेंगे, अगर तो वो सेम हुए तो हम क्या करेंगे, जंप कर जाएंगे, यानी इस वन को स्किप कर देंगे। मतलब क्या, जो सी का कनेक्शन है ना, अभी करंट का जो कनेक्शन है, अभी सी का जो कनेक्शन है वो इस वन के साथ है, ये जो आप देख रहे हैं ये वन। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, सी डॉट नेक्स्ट करेंगे। इसका मतलब होगा कि इसका कनेक्शन जो है इस वन से ब्रेक होकर किससे जुड़ जाएगा, टू से जुड़ जाएगा। तो इस तरह क्या होगा, हमारा जो डुप्लीकेट होगा खुद ब खुद स्किप हो जाएगा, और आगे फिर हम इसी तरह चलते जाएंगे। सेकंड एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, वो थोड़ा बड़ी है तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। के यहाँ हमारे पास देखें, हम यहाँ पर एक, जैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं, करंट, इसे करंट कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, करंट और करंट डॉट नेक्स्ट को कंपेयर करेंगे। करंट और करंट डॉट नेक्स्ट अगर वो सेम है, तो जो इसका कनेक्शन है ना, वो डॉट नेक्स्ट करके इसके साथ कर देंगे, तो ये एलिमेंट स्किप हो जाएगा, ये निकल जाएगा। जब कनेक्शन ही ब्रेक हो गया तो फिर जो हमारी लिंक लिस्ट है उसमें से ये एलिमेंट निकल जाएगा। ठीक है, जब ये हमारे पास 1 और 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 और 2 आ गया, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ अब हमारा करंट जो है ना वो ये है, इसको और इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, ये सेम नहीं होंगे तो कोई स्किपिंग नहीं होगी, हम क्या करेंगे, करंट को सिंपली एक स्टेप आगे मूव कर देंगे। ठीक है, अगर तो एलिमेंट सेम हुए तो हम स्किप करते जाएंगे, और अगर सेम नहीं होंगे तो हम स्किप नहीं करेंगे, सिंपली जिस तरह मूव करते हैं इसी तरह मूव करेंगे। तो जब हमने 2 और 3 को कंपेयर किया तो ये सेम नहीं है, तो हम एक स्टेप आगे आ गए, अब हमारा करंट यहाँ आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको कंपेयर करेंगे, करंट और करंट डॉट नेक्स्ट को। अगर ये भी सेम हुए तो हम क्या करेंगे, जो करंट है, जी करंट है, उसको क्या करेंगे, उसका कनेक्शन जो इसके नेक्स्ट पे पड़ा होगा ना उसके साथ कर देंगे। तो होगा क्या, ये 3 है ये स्किप हो जाएगा, और ये 3 जो है इसका कनेक्शन इस नल के साथ हो जाएगा। तो वही लिस्ट हमारे पास आउटपुट में रिटर्न हो रही है, एक 1 और उसका कनेक्शन 2 के साथ, और 2 के पास 3 का रेफरेंस है, और 3 के पास आगे नल है। तो ये वाला 3 है ये भी निकल गया, और ये जो 1 है ये भी हमारे पास निकल गया। जी ठीक है, अब समझ आइए। यस मैम। जी ठीक है। आ, वैसे तो पता चल ही गया अप्रोच का कि क्या है, तो इसके अलावा किसी के माइंड में कोई अप्रोच है? यानी कि लिंक लिस्ट को आइटरेट करके हम कंपैरिजन के अलावा कोई और? सर फैजान। जी जी सर। सर फैजान। अनीस। यस सर, अस्सलाम वालेकुम। आप कुछ इस पे डिस्कशन करेंगे कि क्या और अप्रोच हो सकती है हम। ये सर मैम अप्रोच बहुत अच्छी बताई है, बिल्कुल यही ऑप्टिमाइज अप्रोच तो यही है कि हम नेक्स्ट नेक्स्ट करके स्किप कर दें एलिमेंट्स को। और एक अप्रोच ये हो सकती है कि लेकिन उसमें हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इस्तेमाल होगी कि हम पूरी जो आपकी लिंक लिस्ट है इसमें हम पूरा ट्रेवर्स करें, फिर जो हमारे पास वैल्यूज आ रही है उनको एक एरे में स्टोर करें, तो उसको हम सेट बना लें उसमें स्टोर कर लें।
तो उसके बाद उसकी वापस से लिंक लिस्ट बनाना है, तो फिर ये अप्रोच हो सकती है, उसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन हो जाएगी। तो ये है, अगर आपने स्किप करने होते डुप्लीकेट्स को तो आप सेट यूज कर सकते हैं। लेकिन ये ऑप्टिमाइज है क्योंकि इसमें से हमें सिर्फ लिंक लिस्ट यूज कर रहे हैं और स्किप कर रहे हैं एलिमेंट्स को बीच में से जो भी आ रहे हैं। और डुप्लीकेट से सिर्फ तो हम एक ही स्किप करना होगा, इससे ज़्यादा स्किप भी करना होगा, वरना हमें लूप लगाना पड़ता अगर एक से ज़्यादा बीच में एलिमेंट डुप्लीकेट आ जाते। यस, ऐसे ही मैम, दो ही आएंगे ना, इससे ज़्यादा तो नहीं आएंगे ना डुप्लीकेट्स। मैम आपका माइक म्यूट है। ओके, यस, ऐसा ही है, बिल्कुल। तो ये अप्रोच ठीक है। मैम आपका माइक म्यूट है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। वो मैंने जी, थैंक यू सर ऐड करने के लिए। और मैंने कहा कि अगर हमारे पास एलिमेंट्स एक से ज़्यादा भी होंगे ना हमारी लिंक लिस्ट में जो रिपीट हो रहे होंगे, फिर भी जो है ना ये सॉल्यूशन उसको रिमूव कर देगा। लेकिन यहाँ कोई मेंशन नहीं है कि हमारे पास एलिमेंट रिपीट रिपीट कितनी दफ़ा होंगे। हो सकता है कोई एलिमेंट 3 दफ़ा 4 दफ़ा रिपीट हो जाए, मेंशन कहीं भी नहीं है और ना ही कहीं एग्जाम्पल में है। यस मैम, बिल्कुल ऐसा जी, ही। तो हमने क्या किया है, हम सॉल्यूशन को देखते हैं। हमने करंट नाम का पॉइंटर बना लिया जो हमारे हेड को पॉइंट कर रहा है। जैसे यहाँ देखें तो यहाँ हमारा करंट नाम का पॉइंटर होगा। और क्या करेंगे हम, जब तक करंट है या करंट और करंट का नेक्स्ट है, तब तक हमने जो है इस अपनी लिंक लिस्ट को आइटरेट करते रहना है। और क्या करना है, कंपैरिजन करना है कि जो करंट की वैल्यू है और जो करंट डॉट नेक्स्ट है उसकी वैल्यू है। हम वैल्यूज को कंपेयर करें तो इसलिए हमने वैल्यू का फंक्शन जो है वो भी फंक्शन से साथ में यूज किया है। कि अगर करंट की जो वैल्यू करंट और नेक्स्ट की वैल्यू अगर सेम होती है तो क्या करो, करंट डॉट नेक्स्ट यानी उस करंट का जो नेक्स्ट है ना उसको नेक्स्ट से भी नेक्स्ट दरम्यान वाला एलिमेंट जो रिपीट हो रहा है उसको स्किप करके कनेक्ट कर दो नेक्स्ट एलिमेंट से। जैसे यहाँ पर ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, 1 के पास रेफरेंस 2 का स्टोर हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब हमारी लिंक लिस्ट ऐसी है जिसमें एलिमेंट्स इस तरह पड़े हुए हैं कि वो रिपीट नहीं हुए हुए, मतलब उसका नेक्स्ट रिपीट नहीं है। जैसे यहाँ पर 2 देखें ना तो 2 का जो नेक्स्ट है वो सेम एलिमेंट नहीं है। तो फिर तो सिंपली यहाँ से करंट को यहाँ मूव कर दो एक स्टेप, ठीक है, एक स्टेप मूव हो गया। सिंपली ये तो आइट्रेशन के लिए हमने लगाया हुआ है। और जब ये लूप खत्म हो जाएगी हमारे पास तो एट द एंड हमारे पास हमारा हेड रिटर्न हो जाएगा और हेड में सिर्फ वही एलिमेंट होंगे जो हमारे पास रिपीट नहीं हो रहे होंगे, रिपीट वाले तो रिमूव हो जाएंगे। जी, बहुत इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन था, तो ड्राई तो पहले ही हो गया। अगर किसी को समझ नहीं आए तो पूछ लें। मिस एक दफा और रिपीट कर। ओके सर, हम क्या करें, हम अपने जो करंट हेड है वो वहां पर एक पॉइंटर लगा रहे हैं करंट का। ये हमने एक पॉइंटर बनाया करंट का जो हेड को पॉइंट कर रहा है। यहाँ पर हेड हमारे पास 1 है, ठीक है। और हम लूप चला रहे हैं कि जब तक हमारे पास करंट है ये और करंट का नेक्स्ट है तब तक हमारी लिंक लिस्ट को आइटरेट करते रहो, तब तक उसमें ट्रेवर्सिंग मतलब एलिमेंट्स को विजिट करते रहो, ठीक है। और जब लिंक लिस्ट खत्म होगी तो लूप ब्रेक हो जाएगी। अब क्या किया हमने कि हमने करंट की वैल्यू यानी जो करंट है उसकी वैल्यू यहाँ पर अगर आप देखें तो इस वक्त करंट 1 है, उसकी वैल्यू 1 है, उसको कंपेयर कर रहे हैं करंट डॉट नेक्स्ट डॉट वैल। मतलब जो करंट का नेक्स्ट है ना वो ये है और उसकी वैल्यू, इन दोनों को हम करें कंपेयर, इसको और इसको। और देख रहे हैं कि अगर ये सेम है ना, अगर ये इक्वल होती हैं तो क्या करो, जो करंट है ना
इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है ना, वो कहाँ रख दो, डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट। मतलब ये है कि ये जो करंट होगा, ये इसके पास इस टू का रेफरेंस आ जाएगा, ये वाला दरम्यान से निकल जाएगा। जब हम डॉट नेक्स्ट यूज करें तो मतलब हुआ कि जो करंट के बिल्कुल नेक्स्ट वाला है वो स्किप हो रहा है। ठीक है, तो इस करंट का कनेक्शन इसके साथ हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता कि सपोज आप यहाँ पर कंसिडर करें, जैसे हमारे पास करंट में 2 होता है और करंट डॉट नेक्स्ट में 3 है, तो अब ये दोनों एलिमेंट सेम नहीं है, इनकी वैल्यूज जो है वो सेम नहीं है। तो अब क्या होगा, अब सिंपली जो करंट है ना उसको एक स्टेप मूव कराओ, कि करंट पहले यहाँ था तो अब उसको सिंपली 3 पे ले आओ। ठीक है, तो डुप्लीकेट्स जो होंगे, जहां डुप्लीकेट होगा वहां हम स्किप करते जाएंगे, और जहां डुप्लीकेट नहीं होगा वहां हम स्किप नहीं करेंगे। तो एंड एट द एंड हम जब लूप खत्म हो जाएगी हम अपना हेड रिटर्न कर देंगे। हेड में वही एलिमेंट्स होंगे जो यूनिक होंगे, जो डुप्लीकेट्स नहीं होंगे। जी सर, क्लियर है? जी मिस, क्लियर है, थैंक यू। जी, ओके सर। किसी और को कोई क्वेश्चन? मैम चैट में क्वेश्चन है, व्हाई वी रिटर्न हेड, आखिरी में रिटर्न हेड क्यों कर रहे हैं? जी सर, मैम सर देखिए, हम जो भी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं ना, हम असल में क्या करें, हम सिर्फ नेक्स्ट को चेंज कर रहे होते हैं। आपको पता है कि जो हमारे पास यहाँ अगर 1 देखें तो इस 1 के पास ना इस 1 का रेफरेंस है। ठीक है, इस 1 के पास इस 2 का रेफरेंस है। ये एरो पॉइंट कर रहा है कि ये जो 1 है इसके पास 2 का रेफरेंस है, इस 2 के पास 3 का, और इस 3 के पास इस 3 का। तो हम जो स्किपिंग कर रहे हैं ना वो इसी हेड में करें। यहाँ से हमने स्टार्ट लिया है, और जो एलिमेंट डुप्लीकेट है, यहाँ देखिए डुप्लीकेट क्या है, 1 है, हम उसको स्किप कर रहे हैं। यहाँ 3 डुप्लीकेट था, उसको स्किप करें। यानी जो इस 1 के पास इसका एड्रेस था ना, इस 1 का, अब हम क्या करें, इस 1 के पास इसका एड्रेस बना लिखा जो है ना वो स्टोर करें। मतलब ये हुआ कि ये जो 1 है इसमें 2 का एड्रेस स्टोर हो गया बजाय इसके 1 के, तो ये ऑटोमेटिकली दरम्यान से निकल गया, आप यूँ समझे। फिर इस 2 के पास इस 3 का है, और इस 3 के पास जो ये इस 3 का था ना, इसकी बजाय इसके पास, क्योंकि नेक्स्ट एलिमेंट हमें पता है जब लूप ये हमारी लिंक लिस्ट के एंड पे नल होता है, तो ये जो 3 है ना, ये वाला 3 इसके पास इस नल का एड्रेस होगा। तो देखिए ये इसी हेड में से हम डुप्लीकेट एलिमेंट को स्किप करें, जैसे यहाँ 3 स्किप होगा, यहाँ 2 स्किप होगा, तो हमारे पास जो बच जाएंगे एलिमेंट वो सिर्फ यही होंगे, और वो हेड के अंदर ही होंगे। ठीक है, हम कोई नई लिंक लिस्ट नहीं बना रहे, कोई नया डेटा स्ट्रक्चर नहीं बना रहे, उसी हेड में ही चेंज करें। तो इसीलिए हम उसी हेड को एंड पे रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि जो हेड एंड पे रिटर्न होगा उसमें सिर्फ वही एलिमेंट बच जाएंगे जो हमारे पास डुप्लीकेट्स नहीं होंगे, यूनिक होंगे। हमने उसी हेड में से डुप्लीकेट्स तो निकाल दिए हैं, तो इसलिए हम उसी हेड को यानी मॉडिफाइड हेड को रिटर्न कर रहे हैं। जी, अब क्लियर है? यस मैम, एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि लिंक लिस्ट को जो हमने रिटर्न करना होता है तो हम हेड ही रिटर्न करते हैं। उससे होता ये है कि अगर हम हेड को रिटर्न करते हैं तो आगे लिंक लिस्ट ऑटोमेटिकली आ जाती है, क्योंकि हेड में फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है। जी, हेड में इस 1 का एड्रेस है, जब इस 1 को क्योंकि रिटर्न आप, करेंगे तो यस, इसके बाकी एलिमेंट खुद ही रिटर्न हो जाएंगे वो, क्योंकि इसके साथ ही कनेक्टेड है। यस मैम, बिल्कुल। जी, कोई और मैम क्वेश्चन? एक और क्वेश्चन भी ध्यान में आ सकता है कि हम करंट पॉइंटर क्यों ले रहे हैं। ओके सर, हमने देखे हैं, जैसे हम एक लूप चलाते हैं ना, लूप में हम इंडेक्स को देखने के लिए आई या जे किसी का ले रहे होते हैं, कोई वेरिएबल ले रहे होते हैं, कोई पॉइंटर होता है जो इनके ऊपर मूव कर रहा होता है ना। बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ भी एक पॉइंटर बना रहे हैं करंट, जो इनके ऊपर आइटरेट कर रहा है। ठीक है, आप लूप की एग्जांपल है, लूप में भी तो कोई इंडेक्स को एक्सेस करने के लिए कोई यूज होता ही है ना, वेरिएबल आई जे कुछ भी, तो वही यहाँ पे सी हम ले रहे हैं जो इनके ऊपर आइटरेशन कर रहा है। ठीक है, तो मिस आपने फिर फॉर लूप क्यों नहीं लगाया इसके लिए? सर फॉर लूप यहाँ यूज नहीं हो सकता। आपको पता है फॉर लूप में जो आई होता है वो इंडेक्स को बताता होता है। ठीक है, और यहाँ पर इंडेक्स होते ही नहीं है।
हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स नहीं होते। लिंक लिस्ट जो है उसमें कोई इंडेक्सिंग नहीं होती। लिंक लिस्ट में तो एलिमेंट्स रैंडमली पड़े होते हैं बस। देखें यहाँ जैसे हमारे पास ये पूरी स्क्रीन हमारी मेमोरी है, स्पेस है। यहाँ पर एक एलिमेंट अगर यहाँ पे पड़ा है तो अगला एलिमेंट अगर यहाँ पे पड़ा है तो कैसे पता चलेगा कि इस एलिमेंट के बाद नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है? कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशन नहीं होती ना, तो इसके पास क्या होगा, इसका जो एड्रेस होगा ना वो इसके पास स्टोर है। तब हमें पता चल रहा है कि इस एलिमेंट के बाद ये एलिमेंट है और इसके बाद तो हो सकता है आगे कोई और एलिमेंट हो। तो एलिमेंट कंजेक्टिव तो स्टोर ही नहीं होते ना, जिस तरह हम अरेज के अंदर देखें ना तो एलिमेंट साथ साथ पड़े होते हैं। तो वहाँ एज ये जरूरत नहीं होती कि इस एलिमेंट के पास नेक्स्ट का एड्रेस हो। ठीक है, तो इंडेक्स से हम जो है ना उनको देख लेते हैं। यहाँ पर ड्रेसिंग होती है तो हम इंडेक्स जो है लूप्स फॉर लूप नहीं यूज कर सकते। सर फैजान, आप कुछ ऐड करना चाहें? हाँ यस मैम, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ कि फॉर लूप जब हम लगाते हैं ना, फॉर लूप में होता ये है कि हमें पता होता है कि हमारी एरे या हमारा जो भी डेटा स्ट्रक्चर है उसकी लेंथ क्या है, क्योंकि वहां पे हम लेंथ पहले ही बता देते हैं। अब लिंक लिस्ट में क्या होता है, हमें जब दिया जाता है वो हेड दे देते हैं सिर्फ, हमें नहीं पता होता है कि कितने इसमें नोड्स होंगे। तो हेड से अब हमने पता कैसे करना है, अब हम आगे जाते जाएंगे जब तक वो नल नहीं आ जाए तब तक हम बोलते हैं हमारे पास नोड्स हैं। जैसे ही नल आता है पता चलता है हमारे नोड्स खत्म हो गए। तो इसीलिए हम फॉर लूप यहाँ नहीं लगा सकते। फॉर लूप आप लगा सकते हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए आपकी लिंक लिस्ट में नोड्स कितने हैं। अगर आपको पता है कि 10 नोड्स हैं तो आप 10 नोड्स का फॉर लूप लगा ले और उसके अंदर नेक्स्ट नेक्स्ट करके आइट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन उसमें जो उसका पॉइंटर होगा आई होगा उसका काम में नहीं आएगा, क्योंकि इंडेक्स तो उसमें है ही नहीं, उसमें आपका नेक्स्ट से ही काम हो रहा है। तो वाई लूप लगाने का ये फायदा होता है, जितने नोड्स होंगे उतना चलेगा। 10 होंगे 10 चलेगा, 100 होंगे तो 100 बार चलेगा, 1000 नोड्स है 1000 टाइम चलेगा आपका वाइल लूप, जब तक ये नल पे नहीं पहुंचा। तो हमने कंडीशन वाइल लूप की लगाई। यस, क्लियर हो गया पॉइंट। जी सर, क्लियर है आपको जिन्होंने क्वेश्चन किया था? क्वेश्चन है कि why we are using current and current dot next. सर फैजान, आप किस यस, आंसर देना चाहें? यस मैम, करंट और करंट और नेक्स्ट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम है ना करंट भी देख रहे हैं और करंट के नेक्स्ट पे भी देख रहे हैं। अगर करंट हो और करंट का नेक्स्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, तो क्या होगा, आप करंट के नेक्स्ट को आप एक्सेस कर लेंगे तो एरर आ जाएगा। मतलब ये है कि करंट का नेक्स्ट भी होना चाहिए, उसके आगे भी कोई नोड होना चाहिए। अब आगे कोई नोड ही नहीं है, आपका करंट आखिरी नोड पे खड़ा हुआ है, तो फिर फायदा नहीं है ना हम आगे देखें, क्योंकि वो आखिरी नोड है वो, तो उसके आगे डुप्लीकेट्स नहीं हो सकते, उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए हम पहले रुक जाते हैं, करंट को भी देख रहे हैं करंट नेक्स्ट को भी देख रहे हैं। मतलब आपका पॉइंटर जब करंट पे खड़ा है उसको भी देख रहे हैं, उसके आगे वाले नोड को भी देख रहे हैं कि आगे भी कोई नोड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। दोनों की वैलिडेशन देखने का, एक भी फॉल्स हो जाती कंडीशन, करंट हो करंट नेक्स्ट नहीं हो, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वाइल लूप की। तो इसलिए क्योंकि हम उसको चेक कर रहे हैं, उसको हम एक्सेस कर रहे हैं, एक्सेस करते वक्त होना चाहिए उसमें नोड, नन होगा तो नन डॉट वैल्यू लिख देंगे आप तो एरर आ जाएगी। अच्छा क्वेश्चन आया है, मुझे लॉजिक समझ आ गया है बट कोड बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, कि रिवाइज कर दे लाइन बाय लाइन। सर मैं कर दूं? ओके, यस मैम आप कर दें। जी। सर हम क्या करें, हम एक करंट नाम का पॉइंटर ले रहे हैं जो हेड पर हमने रखा हुआ है। यहाँ देखें ना, ये हमारे पास लिंक लिस्ट हो ना, तो जो हमारा हेड है ना वो ये यहाँ खड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ हेड है, यहाँ पर हम रख रहे हैं करंट। ठीक है, ये पहली लाइन तो ये बता रही है कि करंट में हमने हेड रखवा दिया। ठीक है, दूसरी लाइन में हम लूप चला रहे हैं कि हमने अपनी लिस्ट को आइट्रेट करना है, यानी लिस्ट के एलिमेंट्स को हमने विजिट करना है। ये जो एलिमेंट्स हमारे लिस्ट के बने हैं इनको विजिट करना है। तो इनको विजिट करने के लिए हम एक लूप लगा रहे हैं। जिस तरह किसी अरे को विजिट करने के लिए हम एक फॉर लूप लगाया करते थे, वैसे यहाँ पर हम एक वाइल लूप लगा रहे हैं। और वाइल में हम कंडीशन लगा रहे हैं। आप कंपैरिजन करें तो आप वहां पर लगाते थे फॉर लूप फॉर आई इन रेंज, को रेंज डिफाइन करते थे ना, और रेंज में आप लेंथ डिफाइन करते थे, जितनी अरे की लेंथ है तब तक हमारी फॉर लूप चले। तो यहाँ भी यही हम कह रहे हैं कि जब तक हमारे पास हमारी
लिंक लिस्ट की लेंथ होगी ना, आप सिंपली ये समझिए, जब तक हमारे पास लिंक लिस्ट की लेंथ होगी तब तक ये लूप चलेगी, वाइल लूप। और जब वो नल पे पहुंचने वाली होगी ना, नल पर पहुंचने से पहले ही तकरीबन हम क्या करेंगे, हमारी ये लूप टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, लूप खत्म हो जाएगी और हम अपना आंसर रिटर्न कर देंगे। ये इस लाइन का मतलब है। ठीक है। अब हम इसको जब ड्राई रन करेंगे ना एक दफा और, तो फिर आपको पता चलेगा करंट एंड करंट डॉट नेक्स्ट का मतलब क्या है। सर अब यहाँ ये पे वाइल लूप होता है आपका फॉल्स या ट्रू पे, सॉरी ट्रू पे चलता है और फॉल्स पे आपका रुक जाता है। तो जब इसको फॉल्स मिलेगा, ठीक है, तो वो ये रुक जाएगा और सिंपली हमारी जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर आपको ये भी नहीं पता कि वाइल फॉल्स या ट्रू पे चलता है तो आई थिंक फिर आपके लिए समझना ये मुश्किल होगा, क्योंकि एटलीस्ट ये तो बेसिक हैं कोडिंग के कि ट्रू फॉल्स और ये चीज़ें, वाइल लूप, इफ स्टेटमेंट वगैरह, स्विच, ये चीज़ें। जी सर, थैंक यू। अब हम यहाँ कंडीशन लगा रहे हैं वाइल करंट एंड करंट डॉट नेक्स्ट, यानी करंट और करंट डॉट नेक्स्ट है। अब यहाँ पर देखें ये कंडीशन इस वक्त ट्रू ट्रू है। वो कैसे? यहाँ देखिए करंट है, करंट जो है ना उसमें 1 है, और जो करंट का नेक्स्ट है ना यानी ये वाला, ये भी है, नल नहीं है। ठीक है, ये एग्जिस्ट कर रहा है। ये कंडीशन ट्रू होगी, हम इधर चले जाएंगे, इस कंडीशन पे आएंगे, करंट डॉट वैल्यू इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट डॉट वैल्यू। मतलब जो करंट है, अब करंट 1 पे खड़ा है तो इस ये 1 जो है ये वैल्यू, ये 1 यहाँ पे वैल्यू है। ठीक है, और करंट डॉट नेक्स्ट ये वैल्यू, यानी इस नोड की जो वैल्यू, ये दोनों क्या इक्वल हैं, यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो अगर ये ट्रू कंडीशन होगी ना, तो हम क्या करेंगे, हम अपने करंट को, जो करंट में रेफरेंस है वो पहले तो इस 1 का स्टोर था, अब उस रेफरेंस को ख़त्म करेंगे और उस रेफरेंस में इस 2 का रेफरेंस जो है वो स्टोर कर देंगे। ठीक है, करंट जो है वो उसमें इस 2 का रेफरेंस स्टोर हो गया, तो ये 1 जो है स्किप हो गया। अब इस वक्त इफ कंडीशन ट्रू हुई है, आगे चलेंगे तो फिर एल्स भी कहीं ट्रू होगी, फिर देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। जो ओके, हमने ये कनेक्ट कर दिया। ओके, सर अब हमारा करंट यहाँ पे आ गया ना? जी जी, अब हमारा करंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हम आगे मूव करेंगे तो फिर दोबारा इस कंडीशन को जो है चेक करेंगे, वाइल लूप को, क्या हमारा करंट और करंट डॉट नेक्स्ट हमारे पास पड़ा है। तो ये कंडीशन देखें, ये अभी भी ट्रू है क्योंकि हमारा, जी सर। करंट अगर आपका 2 पे पड़ा हुआ है तो करंट डॉट नेक्स्ट 3 पे है, मतलब 2 भी जी आपके पास है और 3 भी आपके पास है, तो जी ये कंडीशन ट्रू होगी। और आप फिर इफ एल्स कंपैरिजन करोगे, आप देखोगे कि करंट की वैल्यू जो है वो 2 है, और करंट डॉट नेक्स्ट डॉट वैल मतलब क्या 2 3 के इक्वल है? 2 तो 3 के इक्वल नहीं है, तो एल्स चलेगा और जी आप जस्ट करंट को 3 पे रख दोगे और फिर आपका वाइल लूप रन होगा, फिर चेक करेगा कि करंट और करंट और नेक्स्ट है, तो हाँ है बिल्कुल। फिर आपकी इफ स्टेटमेंट चलेगी क्योंकि यहाँ पे करंट की वैल्यू जो थी वो 3 है और करंट डॉट नेक्स्ट डॉट वैल 3 है, 3 3 के इक्वल होगा, तो करंट डॉट नेक्स्ट को आप पॉइंट करवा दोगे करंट डॉट नेक्स्ट जो कि नल है, तो सिंपली हम हमारा लूप जो है दोबारा चलेगा। जब चलेगा तो वो देखेगा करंट तो है लेकिन करंट का नेक्स्ट जो है वो नल है, तो फॉल्स हो जाएगा और सिंपली हमारे पास हेड रिटर्न हो जाएगा। जी, एंड पे ये कंडीशन फॉल्स होगी, ये हमारी लूप फॉल्स होगा, तो हमारा जो हेड है वो रिटर्न हो जाएगा। और हेड में देखें तो हमारे पास 1 एलिमेंट है जिसके पास 2 का रेफरेंस स्टोर है, और 2 के पास आगे 3 का रेफरेंस स्टोर है और 3 के बाद नल है। तो जब हेड रिटर्न करेंगे, हेड हमारा यही है 1 पे, तो ये हमारे पास लिस्ट रिटर्न हो जाएगी। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। चलें, ओके, जी हम बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर मूव करें। इसकी जी टाइम और सर। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपने बता दी? नहीं सर, नहीं बताई, मैं बता देती हूँ। ओके, यहाँ पर हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ एन लग रही है, क्योंकि हम क्या करें, सारे एलिमेंट्स को ना देख रहे हैं, इन सारे एलिमेंट्स को ना बारी बारी चेक कर रहे हैं, एक हर एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ कंपेयर करें,
तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो बिग ऑफ एन लग रही है, और जहाँ पर जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ वन है। हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करें, सिर्फ करंट है, और वो करंट भी एक पॉइंटर है, वो कोई डाटा स्ट्रक्चर नहीं है। तो इस वजह से हमारे पास जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो बिग ऑफ वन होगी, कांस्टेंट होगी। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब्दुल कोई क्वेश्चन वर्दी, है तो पूछ लें। आपने माइक अनम्यूट किया था, किसने क्वेश्चन है? किया? ठीक है, आप मैम आगे मूव ऑन करें। आई थिंक इस पे बहुत सारी डिस्कशन हो चुकी है। जी सर। ये हमारे पास क्वेश्चन है, रिमूव लिंक लिस्ट एलिमेंट। इजी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें क्या स्टेटमेंट गिवन है, गिवन द हेड ऑफ अ लिंक लिस्ट एंड एन इंटीजर वैल्यू वैल। हमारे पास हेड लिंक लिस्ट का गिवन है और एक वैल्यू गिवन है वैल नाम से। रिमूव ऑल नोड्स ऑफ द लिंक लिस्ट दैट हैज नोड डॉट वैल्यू इक्वल टू वैल्यू एंड रिटर्न द न्यू हेड। वो कह रहे हैं कि आपके पास एक वैल्यू गिवन होगी, जैसे जहां पर 6 गिवन है, और हमारे पास लिंक लिस्ट गिवन होगी, और जो वैल्यू होगी वो इसी लिंक लिस्ट में से होगी। आपने क्या करना है, इस लिंक लिस्ट में देखना है कि जहां जहां वो वैल्यू आ रही है ना, उसको रिमूव करना है। जैसे यहाँ देखें ना, तो 6 है ना, तो 6 यहाँ आ रहा है, इसको भी हम रिमूव कर देंगे। यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ से भी इसको रिमूव कर देंगे, और जो बाकी लिस्ट हमारे पास बचेगी ना, उसे हमने रिटर्न कर देना है। ठीक है। और जी, जैसे यहाँ नेक्स्ट एग्जांपल में देखें तो ये हमारे पास क्या है, जो हेड है वो एम्प्टी है, लिंक लिस्ट है ये एम्प्टी, और उन्होंने कहा वैल्यू 1 को रिमूव करें। तो जब लिंक लिस्ट में कुछ है ही नहीं तो हमने क्या रिमूव करना, तो हम सिंपली वही जो हमारे पास गिवन है उसी को रिटर्न कर रहे हैं, एम्प्टी लिस्ट को रिटर्न कर रहे हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल में देखें तो उन्होंने कहा वैल्यू 7 को रिमूव करें इस लिंक लिस्ट में से। तो इसमें सारी वैल्यूज ही 7 है, हम सारी वैल्यूज को रिमूव कर देंगे, और हमारे पास एंड पे जो लिस्ट बचेगी वो वैसे ही एम्प्टी होगी, तो हम उसी को के आगे मूव करें। तो उन्होंने कॉन्स्ट्रेंट्स दिए हमें कि हमारे पास जो नंबर ऑफ नोड्स होंगे ना इन द लिस्ट, वो कितनी रेंज में, वो 0 हो सकता है, मतलब कोई नोड नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है लिंक लिस्ट में। और ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास 10⁻⁴ तक हमारे एलिमेंट्स हों लिंक लिस्ट में, नोड्स हों। नोड्स हैं, ये नोड्स को बात करिए, और नोड्स की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है, वो नीचे गिवन है कि 1 से लेकर, यानी नोड किसी नोड की वैल्यू 1 भी हो सकती है, और अगर ग्रेटर में देखा जाए तो 50 हाईएस्ट हो सकती है। इससे ज़्यादा नोड की जो वैल्यू होगी वो नहीं होगी। और ये वो वैल्यू गिवन है जो हमने इस लिंक लिस्ट में से फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है, जिसे हमने रिमूव करना होगा, वो वैल्यू गिवन है। वो 0 भी हो सकती है और वो 50 तक भी जा सकती है। जी, अब क्वेश्चन क्लियर है? जी, स्टेटमेंट क्लियर है, क्वेश्चन की हमने क्या करना है वो क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो मैम। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम ना किसी के ज़हन में कोई सोल्यूशन है इसका? कोई सोल्यूशन हो कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? यहाँ वैसे जो है गिवन है कि हम सिंपल भी सॉल्यूशन लगा सकते हैं और रिकर्जन भी यूज कर सकते हैं। तो मैम अगर हम यूं करेंगे, हमारे पास जो टारगेट वेरिएबल है उसको कंपेयर कर रहे हैं हमारी लिस्ट के साथ, जहाँ पे वो मैच करता है तो उसका जो प्रीवियस हमारे पास जो नोड होगा
इसमें दो नोड्स चल रहे होंगे, एक उससे प्रीवियस पे चल रहा होगा, उसके बाद हेड होगा, तो मतलब उसका क्या बोलते हैं उसको, लिंक होगा, या उसको बोलते हैं, हाँ लिंक बोलते हैं। तो एक नेक्स्ट का होगा, तो जहाँ जैसे वो मैच होता है तो उसका प्रीवियस के अंदर उसका जो नेक्स्ट होगा वो मतलब का मर्ज हो जाएगा, जिसके टू के नेक्स्ट के अंदर हमारे पास सिक्स का नेक्स्ट आ जाएगा, सिक्स के नेक्स्ट में क्या है, वो हमारे पास थ्री पड़ा हुआ है। इस तरह से हम मूव करते रहेंगे, जहां पे टारगेट इक्वल टू कोई लिंक का कोई भी नोड की वैल्यू मैच करती है, तो जो हमारे पास प्रीवियस वैल्यू होगी उसमें हमें जो करंट वैल्यू होगी, जैसे कि टू के नेक्स्ट में सिक्स का नेक्स्ट डाल देंगे, आगे जाएंगे फाइव के नेक्स्ट में सिक्स का नेक्स्ट डाल देंगे जो नल होगा। तो मैम ये मेरे ख्याल में हो जी सर, ऐसे ही होगा कि हमारे अगर हम 2 पे आते हैं और 2 को कंपेयर करेंगे अपने वैल्यू के साथ, अगर वो इक्वल हुई तो जो 2 का प्रीवियस होगा ना उसका नेक्स्ट, तो जी यानी इस तरह होगा, कंपैरिजन ही होगा। हम इसको देखते हैं क्या होगा कि यहाँ पर हम अगर 1 पे आते हैं, 1 को हम कंपेयर करेंगे क्या वैल्यू के इक्वल है, नहीं है, तो हम सिंपली आगे मूव कर जाएंगे। यहाँ 2 पे आए, 2 पे चेक किया क्या वो वैल्यू के इक्वल है, नहीं है, तो सिंपली आगे मूव कर गए। यहाँ 6 पे आए और चेक किया क्या वैल्यू के इक्वल है, तो जी हमें मिला, जी है। हम यहाँ पर एक पॉइंटर और बनाएंगे जो हमारे पास प्रीवियस का रिकॉर्ड भी रखेगा, यानी एक पॉइंटर हमारा यहाँ पर होगा और एक पॉइंटर वो है जो यहाँ पर है। तो जब इसको कंपेयर किया ना तो ये इस वैल्यू के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस है ना उसका रेफरेंस जो है वो इस 6 से ख़त्म करके वो 3 रख देंगे, ठीक है। और अब फिर इस 3 को कंपेयर करेंगे इस 6 से, तो ये नहीं है इक्वल, तो बस सिंपली मूव कर देंगे, कर जाएंगे। और फिर 4 पे, फिर 5 पे, और जब 5 पे पहुंचेंगे तो एक जो हमने प्रीवियस पॉइंटर रखा है वो तो हमारा हर एलिमेंट प्रीवियस एलिमेंट पे होगा, ठीक है। तो जब हम 5 पे पहुंचेंगे, तो 5 के बाद 6 पे, तो 6 को कंपेयर करेंगे तो 6 हमारा वैल्यू को इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि इसके बाद नल है, तो हम जो प्रीवियस एलिमेंट जो 5 पड़ा उसका नेक्स्ट ये नल कर देंगे, ये 6 जो है ये स्किप हो जाएगा, तो यूं करके ये रिटर्न होगी लिस्ट। ये एक जनरल अप्रोच अप्रोच से जो मैंने डिस्कस की है, लेकिन इन सब चीज़ों को मेंटेन रखना कि प्रीवियस का रिकॉर्ड भी रहे और नेक्स्ट का भी, तो उसमें थोड़ा हो सकता है कि हमें कुछ डमी नोड भी बनाना पड़े। जी क्लियर हुआ है? ओके, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? कि फिर हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, आई थिंक क्लियर है। हम क्या करें, हम एक डमी नोड क्रिएट करें। सपोज करें आपने एक डमी नोड क्रिएट कर दिया, ठीक है, ऐसे इसके अंदर आपने ना वो नोड बनाया, 0 वैल्यू स्टोर कर दी, ठीक है। और डमी के नेक्स्ट में आपने हेड लगा दिया, मतलब ये हुआ कि जो जो डमी का नेक्स्ट है ये हेड बन जाएगा। अब यहाँ पर हेड हमारे पास ये है, तो हम डमी के नेक्स्ट में ये पूरी हेड स्टोर कर देंगे। पहले हम सॉल्यूशन को देखते हैं, फिर हम डिस्कस भी करते हैं कि हमने डमी क्यों यूज़ किया, ठीक है। हम पूरा हेड जो है वो यहाँ डमी के नेक्स्ट में रख देंगे। यहाँ हेल्प कीजिएगा, मेरे कितने नोट्स बनाने हैं हमने? 1 है हमारे पास, 2 है, 6 है, फिर हमारे पास 3 है, फिर हमारे पास 4 है, 5 है, और फिर हमारे पास एंड पे 6 है, ठीक है। और एंड पे इसके नल होगा, ठीक है, एन लिख रही हूँ, ठीक है। हमने ये बना दिया, डमी के नेक्स्ट में पूरा हेड स्टोर कर दिया है। अब हम क्या करें, करंट इज इक्वल टू डमी। अब जो है ना एक करंट का नाम का पॉइंटर ले रहे हैं जो डमी पर हमने रख रख दिया। अब डमी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पर हमने करंट नाम का पॉइंटर रख दिया है। और अब यहाँ पे हम लूप चला रहे हैं कि वाइल करंट, जब तक करंट है और करंट का नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है तब तक क्या करो कि जो करंट का नेक्स्ट है उसकी जो वैल्यू है और जो हमारे पर वैल्यू गिवन है उन दोनों को कंपेयर करो, ठीक है।
अब हमारा करंट ना इस डमी से स्टार्ट हुआ है। हम क्या कर रहे हैं, हम जो, क्योंकि डमी को तो कंपेयर नहीं करेंगे, रीजन ये है कि डमी में तो हमने खुद से एक एलिमेंट लिया हुआ है ना, ये जीरो रखवाया हुआ है। इस जीरो का मतलब ये है कि इसमें यूं ही समझ लें कि कुछ नहीं है, ये खाली है, ठीक है। या आप कुछ भी लिख रख दें, 0 1 2 कुछ भी, इसको हम यूज नहीं करेंगे, इसलिए हमने इसको जो है कंसीडर नहीं किया है। हमेशा हम नेक्स्ट से कंपैरिजन यहां से स्टार्ट करेंगे। वजह यह है कि ये जो यहाँ पर हम एलिमेंट रखें ना, यहाँ पर अभी जीरो है, आप एम्प्टी चाहे रख दें, आप 1 रख दें, 2 जो भी रख दें, इसको हमने यूज ही नहीं करना। सॉरी, अपनी जो फाइनल रिजल्ट है ना उसमें इसको रिटर्न नहीं करना। हमेशा हम डमी के नेक्स्ट वाली जो लिस्ट होगी ना उसको रिटर्न करेंगे, तो इसलिए हमें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या किया, डमी डॉट नेक्स्ट डॉट वैल्यू, यानी यहाँ पर जो सॉरी करंट, करंट यहाँ हमारा इस पर है, तो हम क्या करें, इसका जो नेक्स्ट है क्या उसकी वैल्यू इस वैल्यू को इक्वल है। अब यहाँ पे देखिए जो वैल्यू है वो 6 है, क्या ये 1 6 के इक्वल है? आप लोग बताएं। नो मिस। जी, ये 6 और 1 इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये कंडीशन फॉल्स होगी, एल्स पे आ जाएंगे, सिंपली जो करंट है उसको नेक्स्ट मूव करवा देंगे। अब करंट यहाँ था इस डमी पे, अब करंट हमारा यहाँ आ गया है, ठीक है। इस स्टेटमेंट के थ्रू करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। फिर दोबारा इस लूप पे जाएंगे, वाइल करंट एंड करंट डॉट नेक्स्ट। अभी ये लूप हमारी जो कंडीशन है ये ट्रू होगी, हमारे पास करंट भी एग्जिस्ट कर रहा है और जो करंट का नेक्स्ट है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है। अभी तक कोई नल नहीं आया, तो इसलिए ये लूप चलेगी। जब ये लूप चलेगी तो हम इसके अंदर चले जाएंगे इन कंडीशंस पे, और हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। इफ करंट डॉट नेक्स्ट डॉट वैल इक्वल टू वैल्यू, यानी जो करंट है वो इस वक्त यहाँ है, क्या जो उसका नेक्स्ट है, जो उसका नेक्स्ट है यानी ये नोड, इसमें जो वैल्यू पड़ी है क्या इस वैल्यू के इक्वल है? आप लोग बताएं। जी, ये वैल्यू इक्वल नहीं है, यहाँ देखे 2 पड़ा हुआ है और यहाँ पर हमारे पास 6 है, तो ये कंडीशन अब फिर फॉल्स होगी। हम एल्स पे आ जाएंगे और क्या करेंगे, करंट को फिर से आगे ले जाएंगे करंट डॉट नेक्स्ट पे। जो हमारा करंट यहाँ पड़ा हुआ था, अब वो कहाँ आ जाएगा, अब वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर से हमारी लूप ट्रू होगी, हम आगे मूव करेंगे और कंपैरिजन करेंगे करंट का जो नेक्स्ट है उसकी वैल्यू और ये वैल्यू के इक्वल है। अब यहाँ पर चेक करें कि ये करंट का नेक्स्ट है, इसकी जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू इधर हमारे पास गिवन है, क्या ये इक्वल है? आप लोग बताएं। ये वैल्यू और ये जो इधर वैल्यू पड़ी है, क्या ये इक्वल है? बता दें, इतना मुश्किल कुछ तो नहीं है। मिस अपने माउस से होवर करके बताइएगा जरा आप किसकी बात कर रही हैं। ये देखें, मैं कर तो रही हूँ, ये 6 है ना हमारे पास जो वैल्यू ओरिजिनल है, और ये जो इस नोड में वैल्यू है, क्या ये इक्वल है? ये भी 6 ही है। यस मैम। जी इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, ये कंडीशन अब हमारी ट्रू होगी। ये देखें, अब ये कंडीशन हमारी इफ वाली ट्रू हुई है। अब हम देखेंगे करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, यानी जो करंट का नेक्स्ट है, इस करंट का, इस 2 का जो नेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, डॉट नेक्स्ट। यानी ये जो करंट है 2, इसका नेक्स्ट अब ये नहीं होगा, अब इसका नेक्स्ट ना ये बन जाएगा, ठीक है। ये मतलब है इसका। तो अब ये एलिमेंट अंदर से निकल जाएगा और सिंपली हमारे पास जो लिंक लिस्ट है वो हमारी इस तरह बन जाएगी यहाँ, और जो हमारा करंट है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से हमारी ये कंडीशन जो है ट्रू होगी, ये हमारी वाइल लूप ट्रू होगी, तो हम क्या करेंगे, करंट डॉट नेक्स्ट डॉट वैल इक्वल टू वैल्यू, यानी जो इस वक्त करंट के जो नेक्स्ट में है, क्या वो वैल्यू हमारी इस वैल्यू को इक्वल है। फिर से कंपैरिजन करेंगे तो वो हमारी आ, यहाँ देखें, जो 3 है इसके नेक्स्ट में जो 4 है, क्या वो 6 के इक्वल है? ये कंडीशन फॉल्स है, इक्वल नहीं है। हम फिर से एल्स पे जाएंगे और हम अपने करंट को फिर से इधर मूव करवा देंगे, वो इधर आ जाएगा, ठीक है। और फिर से हम वाइल लूप पे चलेंगे, हमारी वाइल लूप ट्रू है। आप लोगों को समझ आ रही है?
यस मैम, आ रही है। जी, हम 4 को और 5 को, सॉरी, करंट का नेक्स्ट, करंट 4 पे हम 5 को कंपेयर करेंगे अपने 6 के साथ, यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है। ठीक है, हम ना, हमारी वाइल लूप ट्रू हुई थी, हम यहाँ पे इस स्टेटमेंट पे थे, हम किसको कंपेयर कर रहे हैं, 5 को, यानी जो करंट का नेक्स्ट है, और 6 को। क्या ये दोनों इक्वल हैं? तो ये कंडीशन फॉल्स है, ये वाली। हम एल्स पे आएंगे, हम फिर से अपने करंट को अपडेट करके, अब हमारा करंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से खत्म हो गए, फिर दोबारा हमारी वाइल लूप चलेगी, हमारी वाइल लूप ट्रू होगी, क्योंकि हमारे पास अभी करंट भी है और करंट का नेक्स्ट भी है, कहीं पे हमारे पास अभी नल नहीं आया, यानी अभी तक लिंक लिस्ट में एलिमेंट हैं। तो क्या करेंगे, जो करंट का नेक्स्ट है इसको और इस वैल्यू को कंपेयर करेंगे। अब आप बताएं, क्या ये कंडीशन जो है, इफ और एल्स में से कौन सी कंडीशन ट्रू होगी? इसमें से और इसमें से कौन सी कंडीशन ट्रू होगी? इफ वाली मैम। जी, देखिए यहाँ पे 6 पड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ भी 6 है, ये ट्रू है, तो हम क्या करेंगे, करंट का जो नेक्स्ट है, डॉट नेक्स्ट डेक डॉट नेक्स्ट, मतलब ये होगा, ये जो करंट 5 है इसका नेक्स्ट जो है ना, वो ये बन जाएगा, जो 6 के नेक्स्ट में है, इस नोड के भी नेक्स्ट में है, तो ये नोड भी दरम्यान से निकल जाएगा। तो क्या होगा, हमारे पास बचेगा पीछे क्या, इसका जो पॉइंटर है ना, वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, यानी 5 के पास जो आगे पॉइंटर आया वो नल का आया। ठीक है, तो अब आप लोग देखें, तो हमारी लिंक लिस्ट में से जो हमने रिमूव करना था ना, 6, वो रिमूव हो गया है। अब जब करंट यहाँ पे आएगा ना, तो अब आप इस कंडीशन को चेक करेंगे, तो हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये लूप फॉल्स हो गई, हमारी ये लूप ब्रेक होगी, और जो है हमारा पॉइंटर वो यहाँ पे आ गया, और हमने रिटर्न कर दिया डमी डॉट नेक्स्ट को। अब जब डमी डॉट नेक्स्ट को रिटर्न करेंगे ना, हमारा डमी ना ये था, यहाँ पर था, तो क्या हुआ कि ये, इसका जब नेक्स्ट रिटर्न होगा ना, तो ये लिस्ट रिटर्न होगी। ठीक है, ये नहीं रिटर्न होगा, तो ये देखें, ये यही लिस्ट हमारे पास यहाँ पर रिटर्न हो रही है, तो हमारा आउटपुट ठीक हो गया। जी, क्लियर हुआ? यस मैम। मैम मेरी यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं। जी जी, करें सर। अच्छा मैम, एक तो ये कि ये डमी डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड क्यों लिखे, हमने हेड इज इक्वल टू डमी डॉट नेक्स्ट क्यों नहीं लिखा। दूसरा ये कि रिटर्न जो है वो डमी डॉट नेक्स्ट ही क्यों करवाया है, हेड क्यों नहीं रिटर्न करवाया है यहाँ पे। सर, हम हेड में जो है ना, पहली बात, हम हेड में चेंज नहीं कर रहे, हम चेंज तो हेड में कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहे कि इसी हेड के अंदर कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक डमी नोड बना रहे हैं, और उसके नेक्स्ट में हमने इस हेड को, इस पूरी हेड को वहां कनेक्ट कर दिया है, और वहां हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। तो जब मॉडिफिकेशन इस डमी में हो रही है, तो रिटर्न भी ये डमी हो रही है, ये हेड नहीं हो रहा। ठीक है, और डमी डॉट नेक्स्ट को रिटर्न कर रहे हैं, ये जो पहला नोड था ना, ये हमने, आप समझ लें, हमने बनाया था क्या, कि इसके एंड इसके साथ हम हेड को कनेक्ट कर सकें, यहाँ हम कोई भी रैंडम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो ये इसलिए बनाया था, ये इस पर्पज के लिए नहीं बनाया था, हमें तो एलिमेंट जो रिटर्न करने हैं वो हेड वाले करने हैं ना, जो हमारी ओरिजिनल लिंक लिस्ट गिवन है ना, हमने उसको रिटर्न करना है। तो इसलिए हम डम्मी को रिटर्न नहीं करेंगे, डम्मी डॉट नेक्स्ट को रिटर्न करेंगे। ठीक है, क्योंकि डमी डॉट नेक्स्ट में पहला एलिमेंट वही होगा जो हेड का पहला एलिमेंट है, और बाकी सारे एलिमेंट तो ऑटोमेटिकली हेड के बाद वाले ही होंगे। तो मिस क्लियर हुआ या रिपीट करूं? मिस मेरा एक सवाल है कि इसमें भी हम जो इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने करा था उसमें भी जो हमारे पास रिपीट हो रहे थे डुप्लीकेट्स, वो हमने रिमूव करे थे। इसमें भी हम यही सेम काम कर रहे हैं, तो डिफरेंस क्या है मेन, इसमें कंफ्यूजन हो रही है। ओके सर, हम जब पिछले 1 मिनट हमारा देखें, यहाँ पर ना, हम, उन्होंने कहा था कि इस लिस्ट के अंदर ना, एक तो ये सॉर्टेड है, यहाँ देखें सॉर्टेड है, और उन्होंने कहा है जितने डुप्लीकेट्स हैं रिमूव करें। देखिए 1 का डुप्लीकेट एग्जिस्ट कर रहा है, 3 का डुप्लीकेट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, हमने जितने भी वो एलिमेंट जो रिपीट हो रहे हैं ना, उनको रिमूव करना है। यहाँ पर हमें ये नहीं गिवन कि जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं आप उनको रिमूव करें, बल्कि यहाँ पर गिवन है
कि हमारे पास जो उन्होंने खुद दिया होगा ना, कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर उन्होंने खुद वैल्यू दी हुई होगी जो रिमूव करनी है। हो सकता है यहाँ पर 2 दे दें, 3 दे दें, 1 दे दें। जो वैल्यू यहाँ पे दी होगी ना, वो हमारे लिंक लिस्ट में जितनी दफा एग्जिस्ट कर रही है ना, हमने हर उस वैल्यू को रिमूव कर देना है। अब यहाँ 6 से 2 दफा एग्जिस्ट कर रहा था, हमने दोनों दफा 6 को रिमूव कर दिया। एक दफा और करता, हमें एक दफा और कर देते। और ऐसा भी होता कि हमारे लिंक लिस्ट यहाँ तक होती है, ये 6 सिर्फ एक दफा होता, तो हम फिर उस एक को ही रिमूव कर देते। तो जिस जी एलिमेंट को रिमूव करना है वो हमारे पास गिवन है, वहां ठीक है गिवन मिस। नहीं है। जी। जी मिस, क्लियर, थैंक यू थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन? जी, तो इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी बिग ऑफ n है वो, और जो स्पेस है बिग ऑफ 1 है। किसी को कोई मसला कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 क्यों है बिग ऑफ n की बजाय? आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, हमारे पास 1-2 मिनट हैं अभी। मैम मुझे ये चीज़ की समझ नहीं है कि डमी जो फर्स्ट है, डमी इज इक्वल टू लिस्ट नोड जो आपने 0 लिखा है, तो हम्म। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडेक्स की बात हो रही है, या लिस्ट नोड अगर 1 हो तो ये क्या होगा फिर? सर ये कुछ भी नहीं, हम क्या करें, हम ना जैसे आप देखें ना, ये हमारे पास लिंक लिस्ट है, इसमें ना एक ये नोड है, एक ये नोड है, एक ये नोड है, ठीक है, ये सारे नोड्स हैं। हम भी एक डमी बना रहे हैं। जैसे यहाँ पर हेड है ना, और हेड में ये नोड स्टोर है, इस पूरे का नाम ना हेड है। बिल्कुल इसी तरह हम एक नोड बना रहे हैं, नोड के अंदर वैल्यू हम 0 रख रहे हैं और उसका नाम डमी रख रहे हैं, ठीक है, एक नोड मैम बना इसका रहे हैं। मतलब ये हुआ कि लिस्ट नोड जो ब्रेसिस के अंदर जो भी चीज़ है वो असल में उसकी वैल्यू है। जी, ये इसकी वैल्यू है, ये 0 ओके। ना इसकी वैल्यू है इस नोड की। आप यहाँ कुछ भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, चाहे इसको एम्प्टी रख दें, कोई मसला नहीं है। कि हमने इसको यूज नहीं करना, मतलब यूज करना है इन सेंस कि हमने इसे रिटर्न नहीं करना, हमारे आंसर में ये नहीं जाएगा। इसके नेक्स्ट में जो एलिमेंट होंगे ना, हमेशा वो आंसर में जाएंगे, ये खुद नहीं जाएगा। तो इधर जो भी रख दें हमें कोई मसला नहीं है। मैम यहाँ पे यही क्वेश्चन राइज होता है ना कि जब आप डमी डॉट नेक्स्ट के अंदर हेड को स्टोर करवा रहे हैं, तो फिर आप हम्म। रिटर्न जो है वो डमी डॉट नेक्स्ट ही क्यों करवा रहे हैं? क्या हम यहाँ पे हेड रिटर्न करवा सकते हैं? सर हेड रिटर्न करेंगे ना, तो ये हेड, यही वाला पूरा हेड रिटर्न होगा। क्यों हम इसके साथ हेड को कनेक्ट करके ना उसमें मॉडिफिकेशन करें। आप समझे कि हेड की एक कॉपी हम इस डमी के साथ कनेक्ट करें, ओरिजिनल हेड नहीं कनेक्ट करें। इस हेड की एक कॉपी ले रहे हैं और वो इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं और उस कॉपी में चेंजिंग कर रहे हैं, और उस कॉपी में चेंज करके ना हम उसको रिटर्न कर रहे हैं डमी डॉट नेक्स्ट को। हम ओरिजिनल हेड में चेंज नहीं कर रहे हैं। सही है। जी ठीक जी। है मैम, थैंक यू। जी। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम मीटिंग को एंड करते हैं। 1 मिनट, चैट में तो कोई क्वेश्चन नहीं है। जी, कोड मैं शेयर कर दूंगी, स्लैक चैनल में कोड तो शेयर कर देते हैं हम लोग। ठीक है सर, आप मीटिंग एंड कर दें फिर। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।